विश्वास दिलाता हूँ इस स्टेज से कि जिंदगी में कोई भी कदम हो, कोई भी फैसला हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। तो पहले अपने आप पे विश्वास करना सीखें। सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना इसलिए सीखें कि यस, दुनिया में सफलता है और हमारे जैसे लोग ही सफलता को हासिल करते हैं, तो हम भी इस सफलता को हासिल करते रहेंगे, क्योंकि हम भी उसी की तरह हैं जो लोग सफल हुए हैं। दोस्तों, मैं बात करूं इस सिस्टम की, अब इस सिस्टम पे विश्वास नहीं करने जैसी तो कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि इस सिस्टम ने प्रूव कर दिया है। आज 12 साल होने वाला है। जब स्टार्ट हुआ था, बहुत बार हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेज से बोलते थे, दो टेबल के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। लोग बोलते थे 6 महीने बाद बंद हो जाएगी, साल भर बाद बंद हो जाएगी, 2 साल बाद बंद हो जाएगी, 5 साल बाद बंद हो जाएगी। और मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे जीते जी तक ये कंपनी कभी बंद होने वाली नहीं है। ये तो विश्वास कर लीजिए कि 12 साल हो गया, जो बोलते थे वो वहीं के वहीं रह गए, और जिनको विश्वास था वो वहां से उठ के इस स्टेज तक आ गए। तो दोस्तों, आप सभी पे निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन स्टेज आपका होगा, एक दिन आपका होगा। दोस्तों, सबसे पहले विशेषता मैं बता दूं इस सिस्टम की, रियल में मैं प्राउड फील करता हूं, हमारी इस कंपनी को सैल्यूट करता हूं कि ड्रीम वर्ल्ड कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं हकीकत में इतना बेहतर है, हम जितना सोचते हैं कहीं उससे ज्यादा रिस्पांस हमें मिलता है। प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है। सही चीजें, यदि आपके अंदर गर्मी नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है, आपके खून में उबाल नहीं है, तो जिंदगी में आप सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार जिस तार में करंट होता है, लोग उससे छूने से डरते हैं दोस्तों, और वही तार जिसमें करंट ना हो तो लोग उसको कपड़ा फैलाने के काम देते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको करंट वाला तार बनना है या कपड़ा फैलाने वाला तार बनना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कभी भी दरवाजा खटखटा के नहीं आती है, अच्छे अवसर दरवाजा खटखटा के नहीं आते हैं, अच्छे अवसर हवा की झोंके की तरह तो निकल जाते हैं। दुनिया में वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो अच्छे अवसर को पहचान लेते हैं और उस अवसर के साथ उसका फायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं, बाकी लोग वही लोग ही रह जाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ गई, और स्टोरी के साथ आज समय अजस्टर सर का है, आज की जस्टर सर है, तो मैं चाहूंगा कि जस्टर सर को ज्यादा समय दे पाए हम लोग। तो एक छोटी सी स्टोरी साथ में अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। दोस्तों, कहते हैं कि अच्छे अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं, जैसा मैंने अभी कहा है, बट अच्छे अवसर कभी भी डोर नॉक करके दरवाजा खटखटाते नहीं आते हैं। अच्छे अवसर हवा की झोंके की तरह आते और निकल जाते हैं। और एक व्यक्ति था, उसके लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ। वो बिजनेस करता था, बिजनेस का उसको अनुभव नहीं था, तो उसने एक बिजनेस किया, उस बिजनेस में वो फेल हो गया, उसकी कुछ पूंजी टूट चुकी थी। फिर वो हिम्मत नहीं हारा, फिर बोला कि ये बिजनेस सही नहीं है, दूसरा बिजनेस करता हूँ। उसने दूसरा बिजनेस शुरू किया, और कुछ दिनों बाद उस बिजनेस में भी वो फेल हो गया, उसकी पूंजी फिर से टूट गई। फिर इस तरह से उसने तीसरा, चौथा, पांचवा बिजनेस शुरू किया। एक्सपीरियंस नहीं था उसको कि बिजनेस कैसे किया जाए, और बिना अनुभव के कारण वो धीरे धीरे अपने पूरे बिजनेस को फ्लॉप होते चला गया। लास्ट में कंडीशन ये हो गई कि उसके पास कुछ भी पूंजी नहीं थी, वो बिल्कुल रोड पे आ चुका था। मजबूर होकर उसे किसी दूसरे दुकान में काम करना पड़ा अपने बाल बच्चों परिवार को पालने के लिए। वो दूसरे दुकान में काम करने लगा, लेकिन इतनी गलतियां कर चुका था उस बिजनेस में फेल होते समय कि उसको पता हो चुका था कि मैं किस कारण से फेल हुआ हूँ। अपनी गलतियों का उसे एहसास हो चुका था, तो वो सोच जान गया था कि अब मैं इस गलती को नहीं करूंगा, तो कोई भी बिजनेस करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो वो भगवान की आराधना में लीन हो गया। कहते हैं ना, जब कोई सहारा नहीं होता हमारा, तो हम किसके सहारे होते हैं? प्लीज बताइए, किसके सहारे होते हैं? एक बार फिर से, भगवान के सहारे। वो भी भगवान की शरण में चला जाता है और ईश्वर की आराधना करने लगता है, शिव भगवान की आराधना करता है। इतनी शिद्दत से, इतनी लगन, इतनी मेहनत से आराधना करता है। सिर्फ उसकी एक ही बात होती है, हे प्रभु एक बार पूंजी की व्यवस्था कर दीजिए। मैंने जो गलतियां की उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, और निश्चित रूप से एक बार मेरे पास पूंजी की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका कि बिजनेस मुझे कैसे करना है। बहुत शिद्दत से आराधना करता रहा। लास्ट में भगवान प्रसन्न हुए, और जब रात में वो सो रहा था, उसके साधु के रूप में आए और उसको सपना दिए, हे मानव, जैसे ही तू सुबह उठेगा तेरे सामने एक सांप होगा, यदि उस सांप को तू पकड़ लेगा तो पूरा का पूरा सोने का हो जाएगा, और वही तेरी पूंजी होगी, और वही से तेरी जिंदगी बदल जाएगी।
ऐसा रात में वो सपना देखता है और जैसे ही सुबह उठता है बेड पे बैठता है तो सामने जहरीला बहुत बड़ा सा फन गाड़िया सब बैठा हुआ देख क्या हो रहा है। सांप फिर उसको याद आता है रात में एक साधु आए थे महात्मा, उन्होंने मुझे सपना दिया था कि मेरे सामने सांप होगा और उसको पकड़ लूंगा तो पूरे का पूरा सोने का हो जाएगा। फिर वो सोचता है कि सपने कभी सच नहीं होते हैं, पर बता दूं कि सपने ही सच होते हैं। कहता है सपने पता नहीं ये सपने वाला सांप है या हकीकत वाला सांप है। यदि पकड़ लेता हूँ हकीकत वाला होगा तो मर जाऊंगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, तो अनाथ हो जाएगा, उनका भरण पोषण कौन करेगा। और कहीं सपने वाला होगा पकड़ लूंगा तो पूरा सोने का सोने हो जाएगा। पकड़ूं या नहीं पकड़ूं, पकड़ा सही का होगा काट लेगा तो मर जाऊंगा, नहीं पकड़ता हूँ सोने होगा तो भी गड़बड़ा जाएगा। करूं तो क्या करूं, पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं, मर जाऊंगा सोने का हो जाएगा। इस तरह सोचते रहता बहुत देर तक सोचते रहता है। तो आप लोग कभी देखे होंगे या एहसास किए होंगे जब कोई बहुत गहरी सोच में डूब जाता है हम उसको धक्का मार देते हैं, कहां खो गए, ऐसा होता है नहीं होता है। मतलब हमारे इतनी अचेतन अवस्था में हो जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा था हमको पता नहीं चलता है और उस व्यक्ति के साथ बेहतर इस सोच में डूब जाता है कि पकड़ूं नहीं पकड़ूं, हकीकत हुआ काट लेगा तो मर जाऊंगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं, हकीकत वाला या सपने वाला, पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं, हकीकत वाला या सपने वाला। सोच रहा था इसी बीच में जो सांप रेंगता उसी के घर में एक छोटा सा व्हील होता है उसमें घुसना शुरू कर देता है। अचानक सोच से उभरता है सांप कहाँ गया, देखता है सांप तो दिख नहीं रहा। फिर कोने में उसकी निगाह जाती है तो सांप तो घुसने लगा है। उसका 1/4 भाग जो है व्हील में चला जाता है सांप का, वो तुरंत उठता है बिस्तर से। तो अब तो उसका जो मुंडी जो है आधा से ज्यादा भाग बिल में चला गया, पकड़ूंगा भी तो काटने का कोई चांस नहीं है। वो दौड़ के बिस्तर से जाता है, थोड़ा सा भाग पकड़ता है और उस सोने खो जाता है, सर पिट जाता है। काश विश्वास किया होता उस साधु की बातों में, काश विश्वास किया होता उस हालात पे, काश उस अवसर को पहचाना होता और यदि पूरा सांप को पकड़ लेता तो पूरा का पूरा सांप सोने का था। वही मेरी पूरी होती। दोस्तों ऐसा ही होता है अवसर, हमारी आपकी जिंदगी में ऐसे ही आते हैं अवसर, और अच्छे अवसर को हम पहचान लेते हैं तो निश्चित रूप से मान चलिए कि आपकी जिंदगी तो बदलेगी दोस्तों। न जाने कितने की जिंदगी में आप भूचाल ला दोगे, कितने के सपनों को पूरा कर दोगे, साथ उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और आज खुश नसीब है आप तमाम लोग, सल्यूट करता हूँ आप तमाम लोगों को कि आज ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा बेहतरीन अवसर स्ट्रीम वर्ड के रूप में आपके सामने खड़ा है। सोचना आपको दोस्तों उस सपने वाले सांप की तरफ पकड़ना है या छोड़ना है। पकड़ लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज राजेश्वर सर जैसे राइटिंग होल्डर आप भी होंगे। अभी कुछ ही देर क्षणों में एक शानदार लीडर का रिकॉग्निशन होने वाला है जिन्होंने लगभग 10 लाख के आसपास की कार खरीदी है। और यदि आज इस ड्रीम वर्ल्ड का दामन पकड़ लेते हो, इस अवसर को आप पहचान लेते हो तो 100% मान लो कि उस तरह से कार में आप भी होंगे, उस तरह की कार में आप भी होंगे। दोस्तों सपने पूरे होते हैं, आप यकीन नहीं करोगे जितना स्ट्रगल मैंने किया लाइफ में, कभी अवसर आएगा तो जरूर बताऊंगा। वो अवसर आने ही वाला है और बहुत जल्द उस अवसर को मैं लाने वाला हूँ आप तमाम लोगों के सहयोग से। दोस्तों वो सवाल आएगा तो मैं पूरी बातों को रखूंगा। आज बातें हैं जोशा सर की।